ओके बेटा, सो आज का हमारा टॉपिक है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। कल की जो क्लास थी, कल हमने क्या पढ़ा था? यूनिफॉर्म मोशन। मतलब हमने जितने भी क्वेश्चन किए थे उसके अंदर जो स्पीड थी वो फिक्स्ड थी, यानी कि स्पीड चेंज नहीं हो रही थी। लेकिन आज हमने जो पढ़ना है उसमें जो स्पीड है वो वेरी करेगी, राइट? तो थोड़ा सा आज का जो लेक्चर होगा कल से थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि एक और चीज इसमें आ जाएगी, बट आपको समझने की कोशिश करनी है, ठीक है? तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन कितने टाइप के होते हैं? सो टाइप्स ऑफ मोशन, फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ वेलोसिटी। पहला है यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन किसको बोलते हैं, ध्यान से समझना। हम टाइप्स ऑफ मोशन कर रहे हैं। पहला जॉनर है, पहला टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ वेलोसिटी। जब वेलोसिटी डिसाइड करेगी कि किस टाइप का मोशन है। तो पहला है यूनिफॉर्म मोशन, व्हेन द वेलोसिटी of an object, when the velocity of an object is constant with time, it is called uniform motion. अब बेटा इसको ध्यान से समझना है। लर्न करना तो बड़ा आसान है, बट अंडरस्टैंड करना। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? व्हेन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट विद टाइम। सर वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब क्या है? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब है कि वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब है कि एक तो ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, और नंबर 2 उसकी स्पीड कांस्टेंट है। डायरेक्शन भी चेंज नहीं होनी चाहिए और स्पीड भी चेंज होनी नहीं चाहिए। इन दोनों में से एक भी चीज अगर चेंज हो गया तो वो मोशन यूनिफॉर्म नहीं होगा। अगेन, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? जब एक ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब ना तो डायरेक्शन चेंज हुई और ना ही आपका स्पीड चेंज हुई। मान लेते हैं, आप थोड़ा समझना। सपोज आप सब लोग आई थिंक एक्टिवा चलाते हो। मान लो आप एक्टिवा चला रहे हो और एक ये राउंड अबाउट, आप राउंड अबाउट के राउंड एक्टिवा पे ऐसे घूम रहे, आपने अपनी स्पीड 30 रखी हुई है। आपकी स्पीड जो है वो कितनी है? 30 किलोमीटर पर आवर, और आप एक राउंड अबाउट के अराउंड घूम रहे हो। क्या ये यूनिफॉर्म मोशन है बेटा? इज दिस यूनिफॉर्म मोशन? नो ये सर। नो सर एक बेटा, बार फिर बोलो सर। ओके, मैं बोल रहा हूं यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है एक तो डायरेक्शन नहीं चेंज होनी चाहिए और नंबर 2 स्पीड भी चेंज नहीं होनी चाहिए। अब अगर एक बच्चा एक्टिवा पे चल रहा है, वो अपनी एक्टिवा को राउंड अबाउट के अराउंड घुमा रहा है, उसने स्पीड फिक्स की हुई है, ना वो स्पीड बढ़ा रहा है ना ही स्पीड कम कर रहा है, 30 की स्पीड से वो चल रहा है। क्या ये यूनिफॉर्म मोशन है? नो सर। नो सर। नो, क्योंकि यहां पर बेटा उसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रही है। ये सर ये कौन सा मोशन है? इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, लेकिन ये यूनिफॉर्म मोशन नहीं है, राइट? तो वेलोसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए, और वेलोसिटी के अंदर बेटा डायरेक्शन भी आती है और स्पीड भी आती है, ये दोनों चीजें कांस्टेंट होनी चाहिए। तो हम इसको लिख भी लेते हैं और डिटेल में। इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन, दैट इज द डायरेक्शन, द ऑब्जेक्ट should move on a straight line with fixed speed। जो ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट लाइन पे मूव करना चाहिए और उसकी स्पीड भी कांस्टेंट होनी चाहिए। अगर वो ऐसे भी करने लग जाए, आप फिक्स बेटा आप अपनी फिक्स स्पीड के साथ ऐसे चला सकते हो ना। सब लोग एक्टिवा चलाते हैं, एक बार ऐसे चला के देखना। आप 30 की स्पीड, कम स्पीड पे बेटा ज्यादा पे तो चोट लग सकती है। आप 30 की स्पीड पे
ट्राई टू ड्राइव अराउंड एट 30 लाइक दिस। तो आपका मोशन जो है वो फिक्स्ड स्पीड तो है, लेकिन वेलोसिटी फिक्स्ड नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी में डायरेक्शन भी आती है, तो आपको ये याद रखना है। ओके, सेकंड, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन क्या होता है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स with a constant acceleration। अब कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब है वेलोसिटी या तो कांस्टेंटली इंक्रीज करेगी या फिर कांस्टेंटली डिक्रीज करेगी। एग्जांपल देता हूं आपको। मान लेते हैं इस मार्कर को मैंने ड्रॉप किया, इसका मोशन जो है बेटा वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है। मतलब अब आप देखो, किसी चीज को अगर ड्रॉप करते हैं बेटा, क्या उसकी वेलोसिटी बढ़ती रहती है या नहीं? वेलोसिटी Yes, इंक्रीज कर, तो वो yes, वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंटली इंक्रीज कर रही है, यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रही है। देखो, यूनिफॉर्म होना और यूनिफॉर्मली इंक्रीज करना अलग अलग चीजें हैं। यहाँ पर वेलोसिटी जो थी वो क्या थी? यूनिफॉर्म थी, मतलब कांस्टेंट। यहाँ पर वेलोसिटी क्या है? यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रही है या फिर डिक्रीज कर रही है। ठीक है, सुना? मतलब ऑब्जेक्ट मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अभी आपको ये आज का हमारा टॉपिक यही है मेन, इसके ऊपर हमारी पूरी क्लास लगेगी। ठीक है, तो अभी इसको लर्न कर लो। थर्ड क्या है? नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अब नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन क्या होगा? व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद ए वेरिएबल एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट नहीं है, यानी कि वेलोसिटी कभी बढ़ रही है, कभी कम हो रही है, कभी बढ़ रही है, कभी कम हो रही है, ऐसा कुछ हो रहा है। तो उस केस में जो आपकी एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट नहीं है। तो ये आपका थर्ड टाइप का मोशन होगा। यूनिफॉर्म मोशन मतलब वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। मतलब बेटा इसको डाइसेक्ट करके आपको बताना है। सर यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब एक तो ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है और उसकी वेलोसिटी, उसकी जो स्पीड है, स्पीड ना बढ़ रही है और ना ही कम हो रही है। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, इसमें भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पे ही जा रहा है। ऑब्जेक्ट जो है उसकी, ये देखो आप इसको ड्रॉप कर दो, ये ऐसे ही जा रहा है ना स्ट्रेट लाइन में। तो इस केस में ऑब्जेक्ट मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में वेलोसिटी या तो बढ़ रही होगी या फिर कम हो रही होगी। ठीक है, इसमें भी एक्सेप्शन आएंगे, लेकिन मेन चीज यही है। ओके, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में क्या होगा? इसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगी। प्लीज नोट दिस डाउन। बेटा किसी के दिमाग में कोई डाउट आ रहा है, पूछ सकते हो आप। कोई चीज नहीं समझ आई, आप इसको नोट कर लो बेटा। इंद्रजोत बेटा, अर्शनूर, अरमान, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. मृदुल बेटा, दिव्यम, yes, sir. Yes. नोट कर लो बेटा इसको। रायन बेटा, क्लियर है? Yes, sir. ओके, गुड। ओके, तो कर दो बेटा ये। Yes. Yes, sir. चलो कर लो, लिख लो बेटा। अगर थोड़ा बहुत रह जाएगा आप उसमें बता, आपको रिकॉर्डिंग क्लास के बाद मिल जाएगी, आप देख सकते हो। नेक्स्ट है बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन। ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन, पहला है 1D मोशन। 1D मोशन क्या होता है?
जब एक ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन पे चलता रहता है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, इसको हम बोलते हैं वन डायमेंशनल मोशन, 1D मोशन या फिर वन डायमेंशनल मोशन। ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पे चलना चाहिए ऐसे। सर स्पीड का क्या है? स्पीड बेटा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, स्पीड बढ़ भी सकती है और स्पीड कम भी हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑब्जेक्ट बीच में रुक भी सकता है, लेकिन जब तक वो स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है उसको 1D मोशन बोलते हैं, राइट। जैसे मैं, वैसे तो प्रैक्टिकली तो बड़ा मुश्किल होता है, बट एक आप एग्जांपल ले सकते हो। अगर आप किसी प्लेन एरिया में आप रेलवे ट्रैक देखो जो सीधा है, वह तो रेलवे ट्रैक भी थोड़े मुड़े होते हैं, आगे जाके कहीं पर टर्न भी आ सकता है, लेकिन मान लेते हैं कई, बेटा देखा आपने कभी बहुत स्ट्रेट लाइन वाला रेलवे ट्रैक देखे? Yes, sir. तो अगर रेलवे ट्रैक सीधा है बिल्कुल, राइट, हमारे एरिया में था, तो जहां तक सीधा दिख रहा है तो वहां तक ट्रेन का जो मोशन है वो क्या होगा? वन डायमेंशनल मोशन होगा। स्पीड का इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, मतलब चेंज हो सकती है, ठीक है। सेकंड, टू डायमेंशनल मोशन। टू डायमेंशनल मोशन का मतलब क्या है? एंड एक और चीज बेटा 1D की बताता हूँ, वन डायमेंशनल मोशन की एक और चीज बताता सर वन एक्सक्यूज मी सर हूँ। हाँ जी, सर 1D में सर डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए। डायरेक्शन चेंज हो सकती है, मतलब ऐसे जा रहा है अच्छा फिर, स्ट्रेट, लेकिन लेकिन आएगा इसी लाइन पे ही। ओके 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 समझ गया सर। डायरेक्शन ये नहीं कि मुड़ जाएगा, मुड़ेगा नहीं, मतलब इसी पे ही होगा। जैसे मान लो, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप एक बॉल लो और उसको बिल्कुल सीधा फेंको, सीधा, एंगल पे नहीं। अगर आप उसको सीधा फेंकोगे तो बॉल क्या होगी? सीधी ऐसे जाएगी और फिर वैसे ही वापस आएगी। ये 1D मोशन है। आज का हमारा जो लेक्चर है वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन एंड 1D मोशन, बस उसमें सब कुछ जो होगा वो स्ट्रेट लाइन के अलावा होगा। ऑब्जेक्ट मुड़ेगा नहीं, ऐसे नहीं करेगा, सीधा जो भी मोशन होगा वो सारा एक स्ट्रेट लाइन के अलाउंग होगा। ओके, अब 1D मोशन में बेटा ध्यान से समझना, सिर्फ एक नंबर से काम चल जाएगा, मतलब एक कोऑर्डिनेट से काम चल जाएगा। मान लेते हैं, सुनना बेटा ध्यान से, एक ऑब्जेक्ट इस लाइन पे मूव कर रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे खड़े हो, आपसे ये पूछता है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, तो आपको सिर्फ क्या बताना है? ऑब्जेक्ट लेफ्ट है या राइट है। मान लेते हैं इसको ओरिजिन बोल देते हैं। आपको क्या बताना है? ऑब्जेक्ट 3 मीटर राइट है या फिर 4 मीटर लेफ्ट है। तो एक नंबर से काम चल जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं 1D मोशन। अब 2D मोशन क्या होता है? व्हेन टू कोऑर्डिनेट्स आर रिक्वायर्ड, टू कोऑर्डिनेट्स आर रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब द मोशन। इसका मतलब क्या? अभी समझ आए बेटा, थोड़ा टाइम लगेगा। When two coordinates are required to describe the motion. Example: striker on a carom board, or an ant on a leveled floor. अब थोड़ा देखना ध्यान से, ये कैरम बोर्ड है, सब लोगों ने कैरम बोर्ड खेला हुआ है। मान लो स्ट्राइकर यहाँ पे है, आपको उसकी लोकेशन बतानी है, तो आपको बेटा दो नंबर चाहिए होंगे। इसको मान लो एक्स एक्सिस, इसको मान लो वाई एक्सिस। तो अगर आपको इसकी लोकेशन क्लियर करनी है तो आपको एक तो ये बताना पड़ेगा कितना राइट है और कितना अप है। तो यू नीड टू लोकेशन, टू कोऑर्डिनेट्स, यानी दो नंबर चाहिए होंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? Yes, sir. कैरम बोर्ड का स्ट्राइकर है, वो उस कैरम बोर्ड के ऊपर कहीं भी जा सकता है, तो उसकी लोकेशन को डिफाइन करने के लिए आपको दो नंबर चाहिए, एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट। जैसे यहां था, क्योंकि सब कुछ इस लाइन के अलाउंग ही हो रहा है, तो सिर्फ एक नंबर से काम चल जाएगा। तो ये वन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, यानी कि 1D मोशन, सिर्फ एक नंबर से काम चल जाएगा। 2D मोशन में क्या है? 2D मोशन में बेटा दो नंबर चाहिए होंगे। इसका एग्जांपल हो गया आपका, जो भी कैरम बोर्ड के अंदर एक तो स्ट्राइकर होता है बेटा, बाकी क्या उनको क्या बोलते हैं स्ट्राइकर के अलावा? डू एनी वन ऑफ यू नो?
कॉइन्स टाइप कुछ? कॉइन्स नहीं। अब मेरी बात सुनो बेटा, देखो अब मेरी बात ध्यान से समझ। बेटा स्ट्राइकर सबको पता है, यस सर। स्ट्राइकर तो सबको यस पता है, सर। लेकिन आपने कभी दिमाग में सोचा नहीं कि इनको बाकियों का भी तो कोई नाम होना चाहिए ना। वैसे तो हम डीटीएम बोलते हैं ना, चलो एनीवेज आपको बताता हूँ। जो बाकी होते हैं बेटा उनको बोलते हैं पॉन्स। क्या बोलते हैं? जो बाकी के होते हैं उनको पॉन्स। पॉन्स बोलते हैं। अब देखो जो उनका मोशन है, मतलब इस कैरम बोर्ड के ऊपर जो भी चल रहा है उसका मोशन 2 डायमेंशनल मोशन है, क्योंकि 2 कोऑर्डिनेट चाहिए होंगे। इज दिस क्लियर? यस सर। राइट, इसको नोट कर लो बेटा प्लीज। इसके बाद 3D मोशन भी होता है, वो भी लिखते हैं, डन पहले सर। नोट कर लो। सर लिख रहे हैं। क्लियर है? अमनजोत बेटा? Yes, sir. अर्नव? यस सर। ओके, कर दो रेस? यस सर। नो सर। ओके, नोट कर लो सर बेटा। 2D का कोई और एग्जांपल दे दो। 2D का एग्जांपल एक तो अब आप देख सकते हो, अगर एंड जो है जो आपके फ्लोर के ऊपर चल रही है उसका उसका मोशन 2D है। उसके लिए भी आपको 2 लाइनें इमेजिन कर लो कहीं पर भी। आप अपने रूम का कॉर्नर ले लो, एक को एक्स कोऑर्डिनेट ले लो, एक को वाई। तो आपको 2 नंबर चाहिए होंगे इसकी लोकेशन के लिए। देखो बेटा, जैसे आपका रूम है, ये आपका रूम है, यहाँ पर कोई एंड है, तो इसकी लोकेशन बताने के लिए आपको 2 नंबर चाहिए। ये एक्स एक्सिस मान लो और ये मान लो आप वाई एक्सिस। तो बेटा एक तो ये नंबर चाहिए होगा एक्स कोऑर्डिनेट, और एक ये। इज दिस क्लियर? यस सर। Yes, sir. ओके गुड। लेट अस सी 3D मोशन क्या होता है, 3 डायमेंशनल मोशन। थ्री डायमेंशनल मोशन क्या होता है? बेटा 3D मोशन होता है when 3 coordinates are required. When 3 coordinates are required to describe the motion. Example, motion of a fly in the room. बेटा मोशन ऑफ ए फ्लाई, मक्खी जो आपके रूम में घूम रही है, आई होप ना हो, बट चलो अगर आ गई एक आदमी मक्खी या मस्कीटो, उसका जो मोशन है बेटा वो 3 डायमेंशनल है। उसके लिए आपको 3 कोऑर्डिनेट चाहिए होंगे। अब थोड़ा सा सोचो, एंड एक मान लो एंड है जो वो फ्लाई कर सकती है, मान के देखो। एंड जब तक तो उस फ्लोर पे थी तो 2 नंबर चाहिए थे। मान लो एंड ऊपर भी चली जाए तो हाइट भी बतानी पड़ेगी, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. जब तक सर। तो एंड फ्लोर पे है उसका मोशन 2D है। मान लो एंड को किसी तरीके से मान लो इट कैन फ्लाई, देयर आर सर्टेन इंसेक्ट्स व्हिच कैन क्रॉल ऑन द फ्लोर एज वेल एज फ्लाई। तो अगर वो ऊपर उठ जाएगी, देखो एक्स कोऑर्डिनेट भी बताना पड़ेगा, वाई भी, और उसका जेड कोऑर्डिनेट भी बताना पड़ेगा। तो उसको 3D मोशन बोल देते हैं, ठीक है? मोशन ऑफ ए फ्लाई इन रूम और एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, ये सब जो है वो क्या है, इनका मोशन जो है वो कैसा है बेटा, 3 डायमेंशनल मोशन है। इज दिस क्लियर? Yes, sir. Okay, please note this down. बेटा दिव्यांश क्लियर है? सार्थक? यस सर। यस सर। दिव्यम? Yes, sir. ओके गुड। रायन बेटा क्लियर है? Yes, sir. सर एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ जी पूछो। सर फिजिक्स के लिए कौन सी रेफरेंस बुक चाहिए? बेटा अभी कुछ नहीं चाहिए, जो मैं करा रहा हूँ वो सफिशिएंट है, अभी कुछ मत लो। आपको इसके नोट्स दूंगा वो करना, अभी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। वॉच माई लेक्चर एंड रीड माई नोट्स, अभी मत कुछ, पहले बेसिक्स बना लें, उसके बाद आपको बोल दूंगा, आप वो कर लेना, ठीक है? Yes, sir. क्योंकि बुक्स आर अकॉर्डिंग टू द
एफर्ट ऑफ द स्टूडेंट। कोई बच्चा कहेगा सर मुझे तो स्कूल में अच्छे नंबर चाहिए, तो मैं उसके लिए अलग बुक बोलूंगा। कोई कहेगा सर मुझे आईआईटी में सिलेक्ट होना है, तो उसके लिए अलग बुक होगी। कोई कहता है मुझे जेई में सिलेक्ट होना है, जैसे एनआईटी वगैरह में जाना है, तो उसके लिए अलग बुक होगी। तो वो आपके ऊपर है। तो आप थोड़ा सा पहले लेक्चर लगा लो ताकि आपको अपना वो पता लग जाएगी आपको करना क्या है। ठीक है, ओके, लेट अस मूव टू द अपना जो मेन टॉपिक है आज का। हमारा मेन टॉपिक है यूएएम। हमारा मेन टॉपिक है बेटा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। 1D भी है इसके अंदर, 1D मतलब 1D के अलाउंग होगा, मतलब सब कुछ जो है एक लाइन के अलाउंग इसमें मोशन होने वाला है। ओके, सबसे पहले तो एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है बेटा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है बेटा? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कितना वेलोसिटी में चेंज हुआ अपॉन कितना टाइम उसको लगा। ठीक है, अगर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, ध्यान से देखना, एक हम क्या लिखते हैं, ए उसमें v माइनस यू बाय टी। अब ध्यान से समझना, ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है लेकिन अब थोड़ा और अच्छे से पढ़ना। u क्या होता है बेटा? इनिशियल वेलोसिटी। v क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी। एंड t क्या होता है? व्हाट इज t? टाइम। टाइम। गुड, सबको टाइम पता है। लेकिन अब आप थोड़ा समझो, टाइम कौन सा टाइम? जिस टाइम पे चेंज हो रहा है, हाँ जी बेटा, जिस टाइम पे चेंज हो रहा है। यस, जितने टाइम में चेंज हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। टी क्या है? टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स वेलोसिटी फ्रॉम u टू v। u वेलोसिटी चेंज हो, u वेलोसिटी को v वेलोसिटी चेंज होने में थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे मान लो मैंने इसको ड्रॉप किया, जब मैंने इसको ड्रॉप किया बेटा, देखो इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी थी? 0। जब आपने ड्रॉप किया, रिलीज किया, उस वक्त जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो 0 थी। थोड़ी देर में इसकी वेलोसिटी 20 होगी मान लो, तो 0 से 20 होने में कितना टाइम लगा, वो ये टाइम होता है। ठीक है, अब ध्यान से देखना। अब बेटा ये हो गया एक्सीलरेशन। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, at इक्वल्स टू v माइनस u, सो v इक्वल्स टू आ गया u प्लस at। ये हमारा पहला रिलेशन हो गया। सर जस्ट ए सेकंड, हाँ जी एक मिनट। जब हम इसके क्वेश्चन करेंगे तो हमारा पहला रिलेशन ये होगा। हाँ जी, यस सर हमने 9th में ये 3 फॉर्मूलाज किए थे, तो हमने इसको अभी ड्राइव भी करना सर? हाँ हाँ, डिराइव भी करना है, बस ये छोटी सी डेरिवेशन है। ये सर Right? वो ग्राफ वाली सर, हाँ वो सारी वो हम करेंगे, डेरिवेशन बाद में करेंगे। आज पहले बेसिक डेरिवेशन से क्वेश्चंस करेंगे। डेरिवेशन के लिए अलग क्लास होगा बेटा, वो तो रट्टा लगाने वाली होती है, वो अलग से क्लास होगी, वो आपको मैं पहले हमने कॉन्सेप्ट सीखना है। ठीक है, एक्सेलरेशन होता है v माइनस यू बाय टी। v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, t वो टाइम जो u से v वेलोसिटी बनने में टाइम लगा, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा, ये पहला होता है। ये फर्स्ट रिलेशन आ गया आपके पास। इनको हम बोलते हैं इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, ये पहला रिलेशन हो गया। अब सेकंड, अब थोड़ा देखना ध्यान से। एवरेज वेलोसिटी बेटा क्या होती है? एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। कल हमने पढ़ी थी डेफिनेशन, एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। अब थोड़ा देखना ध्यान से। फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, मैं यूएम लिखा करूंगा बेटा, अब्रीविएशन है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अगर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है तो एवरेज वेलोसिटी जो होती है बेटा, वो होती है u प्लस v बाय 2। वैसे एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम।
लेकिन एक पर्टिकुलर केस के अंदर, यानी कि जब आपका मोशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो, तब एवरेज वेलोसिटी u प्लस v बाय 2 भी होता है। ठीक है, तो s बाय t कितना आ गया बेटा? u सर u प्लस प्लस v। v बाय 2 भी होता है कि ही होता है? u प्लस v बाय 2 बेटा। सर भी होता है कि ही होता है? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। बेटा आज के बाद सब लोगों ने ऐसे ही पढ़ना है, जैसे इस बच्चे ने पकड़ा सर भी है या ही है, यही बस साइंस है बेटा। भी है, जो ओके मैंने सर। बोला भी बोला मैंने, बिल्कुल ऐसे ही बाल की खाल निकालनी है बेटा सब। अब सुनो, दोबारा से बोलता हूँ। मैं कहता हूं एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला s बाय टी है, यानी कि टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है, ये हर जगह लगेगा। मोशन यूनिफॉर्म हो, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड हो, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड हो, 1D 2D 3D 5D कुछ भी हो, ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है। ठीक है, मुझे बड़ा अच्छा लगा बेटा आपने ऐसे ऐसे पूछा। जो बच्चा ऐसे पढ़ने लगेगा वो पक्का सक्सेसफुल है अपने साइंस के अंदर। सुना ध्यान से, एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। सर ये कब है? ये हमेशा है, कोई भी टाइप का मोशन हो। लेकिन एक पर्टिकुलर केस, जब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होता है, तो आपकी एवरेज वेलोसिटी u प्लस v बाय 2 भी होती है, राइट? मतलब इसी से ही ये रिजल्ट आता है, वो भी हम प्रूव करेंगे बाद में, तो आपको अभी याद रखना है। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो क्रॉस, और v की वैल्यू पुट कर देते हैं। s इक्वल्स टू u प्लस v कितना है? u प्लस 80 इंटू टी बाय 2। ठीक है बेटा, मैंने v की वैल्यू पुट कर दी, t उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। s की वैल्यू कितनी आ गई? इसको देखो, ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। ये आंसर आ गया बेटा, ये दूसरी इक्वेशन आ गई आपके पास। इज दिस क्लियर? Yes, sir. प्लीज नोट दिस डाउन। मृदुल बेटा क्लियर है? Yes, sir. ओके, प्लीज नोट कर लो बेटा। कोई भी किसी को भी डाउट आएगा, जैसे देखो कितना सिंपल, कोई बच्चा इसको डर सकता है पूछने, सर मैं पूछूं नहीं? यही चीजें हैं, यही आपको सीखना है, इसी से आपका साइंस स्ट्रॉन्ग होगा। दिव्यम बेटा, दिव्यांश क्लियर है? सार्थक, अक्षत? Yes, sir. यस यस सर। सर। गुड। अशनूर? Yes, sir. अर्णव बेटा? Yes, sir. ओके गुड, नोट कर लिया? यस सर। Yes, sir. ओके, अब हम चलते हैं थर्ड इक्वेशन। अब थर्ड इक्वेशन क्या करते हैं, सुनना ध्यान से। थर्ड इक्वेशन भी निकाल लेते हैं। देखो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2 है। हाँ बिल्कुल बेटा, वही एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू s अपॉन t। तो s इक्वल्स टू यहां से आ गया v प्लस u बाय 2 इंटू t। ठीक है, अब सुनना बेटा, एक्सेलरेशन इसके इक्वल है v माइनस यू बाय टी। यहां से t की वैल्यू आएगी बेटा v माइनस यू बाय 8। एक्सेलरेशन हमने क्या लिखा था? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो t में इधर ले गया तो t की वैल्यू निकाल दी, इसमें पुट करें। ये वन इक्वेशन लिख देते हैं यूजिंग वन, इसको यहां यूज करते हैं। ऐसे क्वेश्चन कितना आ गया? v प्लस यू बाय 2 इंटू टी की वैल्यू v माइनस इंटू यू। बी माइनस यू अपॉन ए सर। तो बेटा 2a उधर ले जाओ, 2as इक्वल टू कितना आ गया? बी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये आपका थर्ड रिलेशन हो गया। बस एक चीज याद रखनी है, s क्या है? व्हाट इज s? सर व्हाट डिस्प्लेसमेंट। सर? Displacement. s डिस्प्लेसमेंट है बेटा, डिस्टेंस नहीं है, ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
S is the displacement, not the distance. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने देखो स्टार लगाया, एक स्टार शायद कम है, 5 स्टार लगने चाहिए। आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि S डिस्प्लेसमेंट होता है। ओके, प्लीज नोट दिस डाउन। नोटेड सर। यस डन सर। ओके गुड। बेटा वैसे कोशिश करो कि ना आप जब मैं बता रहा हूं तब मत नोट करो, उसके बाद आपको 2 मिनट दूंगा तब नोट करो, ठीक है, ताकि आपका पूरा कंसंट्रेशन समझने पे रहे, राइट। नोट्स तो आपको मिलेंगे ही, नोट्स तो मैं दूंगा ही, ठीक है, हैंड रिटन भी दूंगा और आपको टाइप्ड भी दूंगा, दोनों दूंगा, तो उसकी टेंशन मत लो। आप समझने पे जोर लगाओ, आपका दिमाग होना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे लफ्ज क्या है उनको पकड़ने पे, जैसे अभी एक बच्चे ने किया वैसे उस पर ध्यान दो, ठीक है। ओके, 4th पॉइंट, एक और इसमें रिलेशन होता है। 9th तक आपने ये 3 रिलेशन निकाले थे, थोड़ा देखना ध्यान से। 4th रिलेशन क्या है? डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। ध्यान से समझना बेटा, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, इसका मतलब क्या होता है? देखो, एक ऑब्जेक्ट यहां से स्टार्ट होता है, ये O से स्टार्ट हुआ और मान लेते हैं 10 सेकंड बाद वो A पे पहुंच गया, चलता जा रहा है, आगे भी रुका नहीं है, मान लो आगे भी जा रहा है, या हो सकता है रुक गया, वो मैटर नहीं कर रहा। ध्यान से देखना, ऑब्जेक्ट O से चला, ऐसे चलता जा रहा है और 10 सेकंड में A पे पहुंच गया, तो 10 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया? तो आप बोलोगे ये। क्लियर है? Yes, sir. लेकिन Yes, अगर sir. कोई बोले 10th सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हो, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए? क्या सर? अगर मुझे ये पता करना हो कि 10th सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इन 10th सेकंड? सर OA upon 10 सर। नो नो बेटा नो। रायन अब सुनो ध्यान से, अगर मुझे ये पता, सुनो सर ध्यान से, आपके कहने का मतलब ये है कि जो 10 सेकंड है उस पे पर्टिकुलरली कितना डिस्प्लेसमेंट लगा। हाँ यस दैट्स व्हाट आई वांट। 10 सेकंड में, अब सुनो ध्यान से, अगर मुझे पता लग जाए वो 9 सेकंड में यहां पे था, मान लेते हैं 9 सेकंड में वो C पे था, तो CA हो गया बेटा 10th सेकंड का डिस्प्लेसमेंट, यस सर। राइट। तो अगर मैं 9 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट 10 सेकंड के डिस्प्लेसमेंट में से माइनस कर दूं, क्या मेरे पास 10th सेकंड का डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा? Yes, sir. यस सर। ओके गुड। अब ध्यान से समझना, आपको 10 सेकंड और 10th सेकंड का डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। इज दिस क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. मैं एक बार दोबारा बताता हूँ। 10 सेकंड का मतलब फर्स्ट सेकंड का भी, सेकंड का भी, थर्ड का भी, फोर्थ का भी, फिफ्थ, सारे मिला के 10 सेकंड में कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई। और 10th का मतलब क्या है? पर्टिकुलरली जो 9 सेकंड के बाद 1 सेकंड था उसमें। तो यानी कि अगर 10 सेकंड के डिस्प्लेसमेंट में से मैं 9 का डिस्प्लेसमेंट माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास 10th सेकंड का डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। इज दिस क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. गुड। तो अब हमने निकालना है, हमने फॉर्मूला बनाना है डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। वो 10 n जो है वो 10वां सेकंड भी हो सकता है, 5वां भी हो सकता है, चौथा भी हो सकता है, थर्ड भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, फर्स्ट भी हो सकता है। अब थोड़ा देखते हैं, तो ऐसे लिखता हूं मैं, डिस्प्लेसमेंट इन n सेकंड। Sn क्या है? डिस्प्लेसमेंट इन n सेकंड। अच्छा, Sn की वैल्यू कितनी हो जाएगी? un प्लस हाफ an स्क्वायर। बेटा n सेकंड में कितनी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी? S इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। t की वैल्यू कितनी है? n सेकंड। वो 10 सेकंड भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है। ये क्लियर हो गया? Yes, sir. Yes, sir. ओके गुड। यस अब सर। Sn माइनस 1 इसको मैं मान लेता हूं डिस्प्लेसमेंट इन n माइनस 1 सेकेंड। मान लो 10 सेकेंड की डिस्प्लेसमेंट है, तो 9 सेकेंड की डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? u इंटू n माइनस 1
प्लस हाफ a इंटू n माइनस 1 का स्क्वायर। क्लियर? Yes, sir. Yes, टाइम sir. की वैल्यू कितनी हो जाएगी? n माइनस 1 हो जाएगी बेटा। टाइम की वैल्यू यहाँ पे n सेकंड है, मतलब n मतलब t की वैल्यू n पुट कर दिया। अगर t की वैल्यू n माइनस 1 है तो यहाँ पुट कर। अच्छा, इसको अगर मैं माइनस कर दूं तो ये इधर आ गया Sn माइनस 1, मतलब n सेकंड की डिस्प्लेसमेंट में से मैंने n माइनस 1 सेकंड की डिस्प्लेसमेंट माइनस कर दी। ठीक है, इसको माइनस करोगे आपके पास ये अलजेब्रा है, आपके लिए छोड़ रहा हूं, आपके पास ये आएगा। राइट, ये आपको खुद करना है। अच्छा सुनो, क्या ये Sn आ गया बेटा? ये बन गया बेटा Sn। n सेकंड की डिस्प्लेसमेंट में से मैंने n माइनस 1 सेकंड की डिस्प्लेसमेंट माइनस कर दी, तो वो nth सेकंड की डिस्प्लेसमेंट बच गई या नहीं बची? यस सर। Yes, sir. राइट, मान लो 10 सेकंड की डिस्प्लेसमेंट में से मैंने 9 सेकंड की डिस्प्लेसमेंट माइनस कर दी, तो SNF आ गया। तो ये आपके पास फॉर्मूला है। अगेन ये डिस्टेंस नहीं है बेटा, डिस्प्लेसमेंट है, याद रखना है। नोट दिस डाउन, ये आपको पहली बार आपने किया है, इससे पहले तो आपने 9th में भी किए थे। प्लीज इसको नोट कर लो बेटा। सर +1 में एक लास्ट यही फॉर्मूला ऐड हुआ है कि और भी हैं? नो बेटा, फॉर्मूला बस यही है। 1D के अंदर एक ये एडिशनल फॉर्मूला है, लेकिन क्वेश्चन इसके बहुत ट्विस्टेड होते हैं। आज हम करें, आपको मजा भी आएगा। राइट, मुश्किल चीज करके ही आप आगे बढ़ सकते हो। नोट कर लो इसको। अब हम बेटा इन 4 फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे आज। बेटा नोट हो गया? Yes, sir. Yes, sir. ओके गुड। बेटा दिव्यांश क्लियर है? दिव्यम, Yes, sir. Yes, sir. अर्नव, अशनूर, Yes, sir. Yes, sir. गुड। अब सुनना ध्यान से। अब हमारे पास बेटा 4 फॉर्मूले हो गए, अब उनको ही अप्लाई करना है। मैं एक बार यहां लिखता हूं, ये हमारा डेटाबेस हो गया। ये अब आपको याद रखना है हमेशा, जब भी किसी टॉपिक के आपको न्यूमेरिकल्स करने हैं, सबसे पहले फॉर्मूले राइट डाउन करने हैं कि ये फॉर्मूले हैं जिनको मैं यूज करूंगा, उससे आपको आसानी रहेगी। एंड टर्म सारी क्लियर होनी चाहिए। टर्म्स जो है वो हमारी सारी क्लियर होनी चाहिए। U इनिशियल वेलोसिटी, V फाइनल वेलोसिटी, A एक्सेलरेशन, S डिस्प्लेसमेंट एंड SNth डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। अब इसके हम न्यूमेरिकल्स लगा के देखते हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 1, बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, इजी क्वेश्चन से, उसके बाद थोड़ा हम मुश्किल की तरफ जाएंगे, ठीक है? A particle starts from rest and accelerates uniformly at 5 meter per second square. 5 meter per second square. Find first part,
distance traveled in 10 सेकेंड। एंड बेटा ये 1D है तो सब कुछ एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग ही होगा, राइट। 2D अभी उसमें पहुंचने में टाइम लगेगा, तो 1D है। तो आप ये चीज दिमाग में रखो कि हर क्वेश्चन के अंदर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन के अलोंग ही मूव कर रहा है, ये याद रखना है आप, ठीक है। मैं हर क्वेश्चन में नहीं लिखूंगा कि ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, तो आपको ये याद रखना है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10 सेकेंड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10th second, third part velocity after 10 second, fourth part time taken to travel first 1000 meter। ये क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। इनिशियली मैं करूंगा सॉल्व, फिर आपको क्वेश्चन के लिए टाइम मिलेगा। पहले आप मुझे देखो मैं कैसे करूं। आई नो कुछ बच्चे इसको कर पाएंगे बहुत इजीली, लेकिन अभी पहले आप मुझे देखो कि कैसे कर। क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट देखते हैं। एज ए टोल्ड यू बेटा, जब भी आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे उसमें छोटा सा डायग्राम जरूर ड्रॉ करना है। शुरू से ही आदत डाल लेनी है कि छोटा सा एक डायग्राम, ग्राफिकल डिस्क्रिप्शन, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि जब क्वेश्चन मुश्किल हो जाता है ना, उसमें वो डायग्राम बहुत हेल्प करते हैं। ये तो इजी है, फिर भी हम आदत डालेंगे। अब मान लेते हैं ये मोशन, ऑब्जेक्ट यहां से स्टार्ट हुआ ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, 10 सेकेंड बाद वो यहां पहुंचा, यानी कि यहां से मैंने अपनी घड़ी स्टार्ट की, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है। ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है, स्टार्ट फ्रॉम 0। इसका मतलब क्या है, इसकी वेलोसिटी बेटा बढ़ती जा रही है। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन, अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, जैसे ये हो गया, ये रेस्ट पे है, आप इसको ड्रॉप करो, जैसे जैसे नीचे करेगा इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती रहेगी कॉन्टिन्यूसली, तो इसकी वेलोसिटी जो है वो बढ़ती जा रही है। अब ये बोल रहे हैं फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10 सेकंड। 10 सेकंड में ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहुंच गया। आप बोलोगे सर हमारे पास डिस्टेंस ट्रेवल्ड का तो कोई फॉर्मूला है ही नहीं, ऐसे तो डिस्प्लेसमेंट होता है। यस, बिल्कुल सही, बट डू यू एग्री, क्योंकि ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में जा रहा है और मुड़ा भी नहीं है, तो स्ट्रेट लाइन डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस। यस, तो अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पे ही ऐसे जा रहा है इधर, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होंगे बेटा, यस और नो? यस सर। राइट। तो आप ए से लेके बी तक का मोशन कंसीडर कर लो, ए बी मोशन, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, ये फाइनल पॉइंट हो गया। अच्छा, उसके बाद यू कितना है, 0, एक्सेलरेशन कितना है, 5, टाइम कितना है, 10 सेकेंड, और एस निकालना। देखो निकाल में डिस्प्लेसमेंट रहा हूं, लेकिन क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वल है तो वही आंसर है, ठीक है। तो अब लगा देते हैं बेटा फार्मूला। कौन सा फार्मूला लगेगा सर? थर्ड सर, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ut। यस, थर्ड फार्मूला, राइट, गुड। तो s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ इट स्क्वायर, ut प्लस हाफ इनटू a इनटू थीटा स्क्वायर, तो कितना बन गया, 250 मीटर। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर। यस सर। Yes, अब क्या sir. होता है, हम ये फॉर्मूला बना के भी आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं आप चीजों को अंदर से देखो। आपको ये नोटिस करना है, सर आपने डिस्टेंस पूछा है और एस तो डिस्प्लेसमेंट होता है, तो आपको पता होना चाहिए ये इक्वल क्यों है, ठीक है। ओके, सेकंड पार्ट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ये हो गया हमारा फर्स्ट। सेकंड पार्ट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10 सेकंड, यानी कि ये कहीं बीच में ये वाला 10 सेकंड का पूछ रहे हैं। अब थोड़ा देखना ध्यान से, तो कौन सा फॉर्मूला लेगा बेटा, फोर्थ फॉर्मूला, ठीक है। तो s 10 पूछ रहे हैं, u कितना हो गया, 0, प्लस a कितना है, 5, 5/2 इंटू 2n माइनस 19, कितना आ गया बेटा, 49.5 मीटर। इज दिस क्लियर? यस सर। सर आपने वो ब्रैकेट में क्या लिखा है, समझ नहीं आ रहा 5/2 के लिए। 5/2 बेटा, ये फॉर्मूला यूज किया ना,
a/2 है, यस सर। तो एक्सेलरेशन 5 है, तो 5/2। अच्छा मैं थोड़ा और इलेबोरेट कर देता हूँ बेटा, ये फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं, u तो 0 है, 5/2 इंटू 2 इंटू 10. 10 -1। बेटा क्लियर है? कितना बन गया? 5/2 इंटू 19, यानी कि 49.5 मीटर आ गया बेटा। इज दिस क्लियर? यस सर। ओके, थर्ड पार्ट, वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड। क्या फॉर्मूला लग जाएगा? v इक्वल्स टू u प्लस at। तो v इक्वल्स टू कितना आ गया? u 0 है, एक्सेलरेशन है आपकी 5 इंटू 10 यानी कि 50 50. मीटर पर सेकेंड। इज दिस क्लियर? Yes, यस sir. सर। ओके गुड, इसको नोट कर लो, फिर फोर्थ पार्ट करते हैं। रायन बेटा, अक्षत, अमन, यस सर। अरमान, अर्नव, अर्शनूर, सबको क्लियर है? दिव्यांश, दिव्यम, Yes, इंद्रजोत, sir. Yes, Yes, sir. sir. यस सर। मृदुल। ओके गुड। यस सर। सर फोर्थ वाले में थर्ड फॉर्मूला लगेगा ना, उसमें हम 1000 मीटर डाल देंगे इसकी वैल्यू। यस यस बेटा, वेरी गुड, यस। दिव्यांश, यस सर। ओके यस बेटा, यस। चलो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ ऊपर से, ठीक है? तो फोर्थ पार्ट क्या था? टाइम टेकन टू ट्रेवल फर्स्ट 1000 मीटर, यानी कि ए से ये 1000 मीटर, मान लो सी पॉइंट ले लेते हैं, 1000 मीटर हो गया। तो एसी मोशन कंसीडर करना है। एस कितना है? 1000 मीटर। टी आई थिंक वी डोंट नो। एक्सेलरेशन 5। So which formula fits this? And u was of course 0. तो आप पुट कर दो 1000 equals to ut plus half at square, half into 5 into t square. So t square equals to कितना हो जाएगा? 400। means t equals to कितना आ गया? 20 सेकेंड। Is this clear? Yes. यस सर। 2000/5 आएगा ना, तो 400 हो जाएगा, तो आपके पास 20 सेकेंड आ गया। अंडर रूट ऑफ 400 इज 20। सो पहले 1000 मीटर को ट्रेवल करने में 20 सेकेंड लगेंगे। इज दिस क्लियर? Yes, sir. यस सर। इसको नोट कर लो बेटा। बेटा कर दो रेस, नोट हो गया? यस सर। ओके गुड। लेट अस ट्राई टू सॉल्व वन मोर क्वेश्चन। क्या कहता है क्वेश्चन? A body
moving with uniform acceleration, a body moving with uniform acceleration travels a distance of 2 meter, travels a distance of 2 meter in 2 seconds and 2.2 meter in the next 2 seconds. In the next 2 seconds, what will be the initial velocity? What will be the initial? Yeah, what was the initial velocity? What was the initial velocity and acceleration and velocity after 7 seconds? ये क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से सुनना. A body moving with uniform acceleration travels a distance of 2 meter in 2 seconds. At 2.2 meter in next 2 seconds. अब यहाँ पे कैच है बहुत बहुत बड़ा. अब इसको सॉल्व करके देखो. ये मेरा मोशन हो गया. हमने देखा 2 सेकंड में कितना ट्रेवल हुआ. पहले 2 सेकंड में 2 मीटर. ये ए है, ये बी है. एंड अगले 2 सेकंड में कितना ट्रेवल हुआ. 2.2 मीटर. अब ये बोल रहे हैं यू भी निकालो, यानी ए पॉइंट पर कितनी वेलोसिटी. अब कुछ बच्चे इसको 0 ले लेंगे. ये गलत है बेटा, क्योंकि अब सुनो ध्यान से. यहां से मोशन हमने देखना शुरू किया, मतलब हमारा टाइम 0 है. यहां से ये समझने वाली चीज है. हमारा मोशन, हमने यहाँ पे मोशन देखना शुरू किया. यहाँ पे टी 0 है. जरूरी नहीं है कि यू भी 0 होगा. जैसे मान लो आप रोड पे खड़े हो, आपने किसी गाड़ी को देखा, तो क्या पक्का वो रेस्ट पे थी उस वक्त? हो सकता हो पहले से चलती आ रही हो. दैट इज व्हाट यू हैव टू इमेजिन. यहाँ पर यू 0 नहीं है. हो सर, आपको कैसे पता? हाँ, मुझे नहीं पता. हो सकता है 0 भी हो, लेकिन वो निकलेगा अपने आप. तो अपनी तरफ से हम मान के नहीं चल सकते कि यू 0 होगा, अनलेस क्वेश्चन में दिया हो. जैसे पिछले क्वेश्चन में बेटा दिया हुआ था एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट. अब यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है. इसने बोला हमने मोशन को स्टडी किया, हमने मोशन को स्टडी किया, हमने देखा कि 2 सेकंड में 2 मीटर ट्रेवल हुआ. अब ये नहीं पता कि मोशन यहीं से स्टार्ट हुआ है. बेटा ये क्लियर हुई बात? यस सर. राइट. अब सुना, यहाँ पे वेलोसिटी मान लेते हैं u और हमारी एक्सेलरेशन a मान लेते हैं. अब पहले ए बी मोशन कंसीडर करते हैं. ए बी मोशन s equals to ut plus half at square. तो 2 equals to 2u plus 2a. तो 1 equals to u plus a. ये पहली इक्वेशन आ गई हमारी. बेटा इज दिस क्लियर? सर 2 मिनट्स सर, अभी सर एक बार देख लेंगे क्वेश्चन. मैं बताता हूँ, सुनो ध्यान से. कोई बात नहीं बेटा. हमें क्वेश्चन में क्या दिया है? इसने बोला ऑब्जेक्ट ने पहले 2 सेकंड में 2 मीटर ट्रेवल किया, अगले 2 सेकंड में 2.2 मीटर ट्रेवल किया. तो आपको एक तो ये बताओ कि यहाँ वेलोसिटी कितनी है, एक्सेलरेशन कितनी है, और वेलोसिटी आफ्टर 7 सेकंड कितनी है. ना हमें u पता है, ना हमें a पता है. हमें कुछ कंडीशंस गिवन है. तो पहले मैं ए बी मोशन कंसीडर किया. इस पॉइंट की वेलोसिटी मैंने अपनी तरफ से u अज्यूम कर ली. और एक्सेलरेशन कितनी है? एक्सेलरेशन है बेटा a. तो पहला ए बी मोशन s कितना हो गया, मैं लिख देता हूं. s कितना हो गया? 2. a कितना है हमें पता नहीं है, तो a को मैंने a अज्यूम किया हुआ. और टाइम कितना हो गया बेटा? 2. तो s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at का स्क्वायर. बेटा अभी इक्वेशन समझ आई? यस सर. गुड. बेटा दिव्यांश, दिव्यम क्लियर है? यस सर. Yes, sir. यस सर. मृदुल, अशनूर,
Yes, sir. अमन Yes, sir. है? ओके गुड। Yes, sir. अब अगली इक्वेशन मुझे किसकी लिखनी चाहिए बताओ? Sir, BC. BC सर। बीसी। अब बेटा बीसी में अगर इक्वेशन लिखेंगे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब यही मुझे पता था आप लोग बोलोगे बीसी की इक्वेशन, बस यही 11th है बेटा। अब बीसी की इक्वेशन लिखने में सर मुझे एसी यहाँ, हाँ जी एसी की लिखेंगे ना सर अब तो? यस, एसी की लिखनी पड़ेगी। बीसी की प्रॉब्लम है, क्यों? बीसी में प्रॉब्लम ये है बेटा, यहाँ पे हमें वेलोसिटी पता ही नहीं है। क्या मुझे बी की वेलोसिटी पता है? नहीं, क्योंकि वेलोसिटी तो चेंज होती जा रही है। एक्सेलरेशन है ना, तो मैंने बोला था अगर एक्सेलरेशन हो वेलोसिटी या तो बढ़ेगी या कम होगी। तो बी पॉइंट पर वेलोसिटी यू नहीं है, ए पॉइंट पर यू थी, तो बी पॉइंट की वेलोसिटी हमें नहीं पता। या तो मैं पहले बी पॉइंट पे वेलोसिटी निकालता हूं। समझ आ रहा है? Yes. यस। तो बीसी की इक्वेशन नहीं लिखेंगे हम, एसी की इक्वेशन लिखेंगे, एसी। अब देखो, ए से लेके सी तक का मोशन कंसीडर किया। बेटा हमें यही आर्ट सीखना है, किसको कंसीडर करना है, यही है बस। फॉर्मूले तो वही 4 लगेंगे। जैसे किसी बच्चे ने पूछा, सर बेटा difficult question doesn't mean that you will need some supernatural formula. No, that only means that formula will be same, but the application of that will be little tricky. Okay, अब A से लेके C तक का मोशन, U कितना है? U, एक्सेलरेशन कितना है? A। अच्छा कौन बताएगा T कितना है बेटा? 4. T is 4. good, and S कितना है बेटा? 4.2. वेरी गुड, S is 4.2। अब ये इक्वेशन बनेगी 4.2 equals to U into T plus half into A into 16। क्लियर है? Yes, तो sir. बेटा इक्वेशन क्या बन गई? 4.2 equals to 4 into U plus एट ए। ठीक है बेटा? यस सर। बट जस्ट होल्ड ऑन, देयर इज एन एरर इन दिस, छोटा सा एरर हो गया। ये नेक्स्ट 4 सेकंड लिखा हुआ बेटा, 4 सेकंड में, क्योंकि हमें आंसर निकालना है ना। अदरवाइज अगर मैं 2 लेके सॉल्व करूंगा तो उसका आंसर अभी कैलकुलेटेड नहीं है। तो अब यस थोड़ा सर, तभी मैं आगे गया ना सर थोड़ा सा, तो मैंने एक ही जब वैल्यू निकाली तो वो कुछ अलग सी आ रही है सर। हाँ वो अजीब सी आएगी, कोई बात नहीं, 4 लेते हैं। अच्छा अब बताओ क्या चेंज करना पड़ेगा? कुछ नहीं, बस ये 4 चेंज हो गए। अब बताओ बेटा। सर अब टाइम Sir, 6 time सेकंड्स हो जाएगा ना। 6. वेरी गुड, टाइम 6 हो जाएगा। गुड बेटा गुड। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा? 36। अब कितना हो जाएगा? 18। 18A, राइट? नहीं बेटा 6 का स्क्वायर आएगा ना। ओके, यहाँ पर भी 6 आएगा, राइट? 6 हो जाएगा ना टोटल टाइम। अब ठीक है बेटा, क्लियर है बेटा? ये टोटल टाइम अब 6 हो गया ना। ut plus half a t square। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. अब मैं इसको 6 से डिवाइड कर देता हूँ, तो कितना आ गया? 0.7 equals to u plus 3a। इज दिस क्लियर? यस सर। ये सेकंड Yes, इक्वेशन sir. आ गई हमारी फर्स्ट। अब इसको यहाँ लिखते हैं, u plus 3a equals to 0.7। अब ध्यान से देखना, अब माइनस करते हैं, ये सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 0.3 equals to u कैंसल, equals to -2a। इसका मतलब एक्सेलरेशन कितना आ गया? 0.3 अपॉन 2। कितना आ गया? नेगेटिव -0.15। किसी को इसमें डाउट? नो सर। सर मतलब स्पीड कम हो रही है। No, sir. यस, एक्सेलरेशन नेगेटिव आ गया, मतलब वेलोसिटी जो है वो कम होती जा रही है। इज दिस क्लियर? Yes, sir. और वैसे भी थोड़ा सोच के देखो, वेलोसिटी कम होनी थी। देखो इसको देख के आप बता सकते हो, 2 Yes. सेकंड में 2 मीटर और 4 सेकंड में जस्ट 2.2। तो स्लो हो गया ना ऑब्जेक्ट, तभी तो कम हो गया डिस्टेंस। टाइम तो बढ़ गया लेकिन डिस्टेंस उतना प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ा। इतनी ऑब्जर्वेशन आप कर सकते हो। ओके अच्छा बेटा, ए आ गया।
अब इसमें फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं, ये वैल्यू मैं इसमें डालता हूँ, तो u माइनस 0.15 इक्वल्स टू 1, तो u की वैल्यू कितनी आ गई 1.15. एनी डाउट इन दिस? नो सर। तो आपके पास u भी आ गया और आपके पास a भी आ गया। अब v पूछा है इन्होंने, क्या लिख देता हूँ बेटा, v इक्वल्स टू u प्लस 80, u प्लस माइनस बन गया क्योंकि एक्सेलरेशन 0.15 है। कितने टाइम के बाद पूछा? 7 के बाद। अब आप इसको सिंप्लीफाई करके बताओ बेटा क्या आ रहा है v की वैल्यू। सर टाइम 6 नहीं आएगा? वेलोसिटी यहाँ आफ्टर पे 7 दिया हुआ। नहीं बेटा, यहाँ वेलोसिटी नहीं पूछा इन्होंने बोला 7 सेकंड के बाद। इसको नोट कर लो बेटा, कोई पॉइंट नहीं क्लियर हुआ तो आप प्लीज पूछ लो। सर वेलोसिटी 0.1 मीटर्स पर सेकंड। वेरी गुड, यस 0.1 मीटर पर सेकंड आया। देखो इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 1.15, वेलोसिटी कम होती जा रही है। बेटा इसको नोट कर लो, कोई पॉइंट नहीं क्लियर हो आप प्लीज पूछ लो। बेटा नोट हो गया? बेटा क्लियर है? मिथुन, सर शनूर, यस सर दिव्यांश, सार्थक, यस सर। अक्षत बेटा क्लियर है? रायन, यस सर। इंद्रजोत, यस, यस सर। अमनजोत बेटा क्लियर है? Yes, sir. ओके गुड, कर दो रेस। Yes, sir. ओके चलो अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं। ये आपने करना है, आपको 3 मिनट मिलेंगे करने के लिए, ठीक है? कोशिश करना, नहीं हुआ तो मैं करूंगा ही। अब आप समझो इनको कैसे अप्लाई करना है। सर आपको फिर से चैट में बताना है? हाँ जी, आंसर चैट में बोलना है, ठीक है? लिखना है, मतलब बोलना नहीं है। यस। A body covers a body covers 12 meter in second and 20 meter in 4th second. Find the distance which body will cover in 4 seconds after the 5th second. पहले क्वेश्चन इंटरप्रेट करो फिर सॉल्व करो बेटा, ट्राई करो।
कोई बात नहीं बेटा। चलो बेटा मैं करता हूँ, थोड़ा देखो ध्यान से। या हो रहा है? सर हो रहा है सर, मेरे से हो रहा है, वो हो गलती रहा हो है? गया कोई बात। गुड गुड। सर, बस 2 मिनट सर। ओके। चलो बेटा मैं करता हूँ, देखो ध्यान से। ये कहते हैं बॉडी कवर 12 मीटर इन सेकेंड। सर आ गया। इसके लिए इक्वेशन बनाएंगे तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? सर फोर्थ। SNF वाला लगेगा ना? यस सर। गुड। अब इनिशियल वेलोसिटी ये मान लेते हैं, पॉइंट इनिशियल वेलोसिटी u मान लेते हैं, एक्सेलरेशन के। अब ये बोल रहे हैं s सेकंड यानी कि s2h है ना, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है उन्होंने? 12 मीटर। तो इक्वेशन क्या बन गई? u प्लस a/2 इंटू 4 माइनस 1 बेटा। यस और नो? Yes, sir. Yes. u प्लस Yes, sir. a/2 इंटू 2n माइनस 1। बेटा n की वैल्यू 2 है, 2 2 जा 4 माइनस 1 राइट। तो कितना बन गया? u प्लस a/2 इंटू 3 इक्वल्स टू 12। इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2u प्लस 3a इक्वल्स टू 24। ये पहली इक्वेशन बन गई। एनी डाउट इन दिस? No, sir. No, sir. अब सेकंड इक्वेशन बनाते हैं। 20 मीटर इन 4 सेकंड यानी कि u प्लस a/2 इंटू 8 माइनस 1। n की वैल्यू 4 पुट करेंगे, 4 2 जा 8, 8 माइनस 1 इक्वल्स टू कितना दे रखा है? 20 मीटर। तो कितना बन गया बेटा ये? 2u प्लस 7a इक्वल्स टू 40। ये क्वेश्चन 2 बन गया बेटा। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अब इक्वेशन 2 में से हम इक्वेशन 1 को माइनस करते हैं, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4a इक्वल्स टू 16। Yes, sir. कैंसिल, 7a माइनस 3a 4a, 40 माइनस 24 16। तो a की वैल्यू आ गई आपके पास 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहां तक सबको क्लियर हो गया? Yes, sir. Yes, sir. अर्नव बेटा क्लियर है? Yes. ओके, a की वैल्यू 4 आ गई। अब a 4 आ गया, इसमें पुट कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन में। फर्स्ट इक्वेशन में डालते हैं, कितना आएगा? 2u प्लस 12 इक्वल्स टू 24। सो u की वैल्यू आ गई बेटा 6 मीटर पर सेकंड। Yes, sir. यहां तक आ गया?
Yes, हाँ sir. जी सर। अब सुनो ये क्या बोल रहा है। ये कहता है हमें फाइंड क्या करना, फाइंड द डिस्टेंस व्हिच बॉडी विल कवर इन 4 सेकंड्स आफ्टर 5th सेकंड। यानी कि 5 सेकंड में बॉडी आप कहाँ पहुंची है, इनको अगले 4 सेकंड का चाहिए डिस्टेंस, ये वाला इनको चाहिए BC। तो बेटा हम AC, अगर मैं BC मोशन लेता हूं तो मुझे यहां पर इस पॉइंट पे वेलोसिटी चाहिए होगी, राइट। अगर आप बोलते हो मैं यहाँ पे S = UT + ½ AT² लगाऊंगा तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी चाहिए जो कि हमारे पास नहीं है, राइट। Yes, sir. तो मैं क्या करता हूं, पहले AC निकालता हूं। AC कितना हो जाएगा, 6 × 9 + ½ × 4 × 9 का स्क्वायर। इज दिस क्लियर? हाँ जी सर। S = UT + ½ AT²। बेटा U कितना है 6, T कितना हो गया 9 सेकंड + ½ AT², हाफ A कितना हो गया 4, T² 9 का स्क्वायर। क्लियर हो गया बेटा? Yes, sir. यस सर। ओके गुड। अच्छा आप AB निकालते हैं, इसको कैलकुलेट करके आप बताना मेरे पास। AB कौन बताएगा कितना होगा, 6 × ये कितना टाइम है 5 seconds, 5. गुड। तो 6 × 5 + ½ × A तो 4 है, 5 का स्क्वायर। इज दिस क्लियर? Yes, sir. हाँ जी सर। अब निकालो बेटा क्या आता है, AC - AB बताओ मुझे कैलकुलेशन करके कितना आ रहा है। अमनजोत बेटा करो कैलकुलेट, और इंद्रजोत, दिव्यम, इज दिस क्लियर? हाँ जी सर। गुड। इसको नोट करो बेटा और इसका आंसर निकालो मुझे क्या आता है। Sir, 166. 166 66. नो बेटा 166 तो नहीं आना चाहिए। Sir, 86. हाँ जी बेटा 86 दो आंसर आ 86. गए। 86 दो आंसर आ गए। चेक करो बेटा, फिर तो आप एरर कर रहे हो। 6 × 9 + ½ × 4 × 9 का स्क्वायर। सर 146। एक 146 भी आ गया बेटा, देखो कितने डिफरेंट। कैलकुलेशन दोबारा करो बेटा, इनमें से कोई भी आंसर में तो नहीं है। सर 136। यस 136 का आंसर। बेटा कैलकुलेशन ध्यान से करो प्लीज, कैलकुलेशन एरर का तो कोई स्कोप नहीं है। यस सर ठीक। आ गया बेटा, इसको कैलकुलेट यस करो। सर। ये कितना हो गया 54 + 162. हाँ 162, 216 आ गया ये। Yes, sir. एक्सक्यूज अब मी नीचे सर, वाला कितना आएगा 30 + एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी सर, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? एक्सक्यूज मी सर। Yes, sir. ओके बेटा, आज हमने सर? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन सर? के कुछ क्वेश्चन किए, ठीक है। कल हम सर? इसके और अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। आई होप ये आपको समझ आ गया बेटा सर? टॉपिक। एक्सक्यूज मी हाँ सर, जी सर। बेटा सर मुझे एक्सेलरेशन जब निकल गई थी वहां तक समझ आ गया, उसके बाद समझ नहीं आया सर। अच्छा ए और यू समझ आ गया। उसके बाद सुनो, मैंने क्या किया, इसने बोला है
ये जो मोशन हो रहा है 5 सेकंड के बाद जो अगले 4 सेकंड है वो वाला डिस्टेंस निकालना है। यानी कि ये 5 सेकंड बाद यहाँ पहुंच गया, उसके अगले 4 सेकंड में जो ये कवर करेगा वो निकालना है। तो बेटा ये डिस्टेंस चाहिए। तो मैंने कहा कि मैं पहले AC निकालता हूँ। AC इसलिए निकाला क्योंकि A की मुझे वेलोसिटी पता है। जब ऑब्जेक्ट A पे है तो मुझे यहाँ वेलोसिटी पता है। तो ये कितना टाइम है, 9 सेकंड है यहाँ से यहाँ तक। तो पहले मैंने AC निकाला कि 9 सेकंड में कितना ट्रेवल हुआ है, S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर लगा के। तो 9 सेकंड का डिस्टेंस निकाल लिया। उसके बाद मैंने निकाला 5 सेकंड का। कोई और इसको अलग तरीके से भी कर सकता है, आप सोचना है सेकंड मेथड। तो फिर मैंने 5 सेकंड का डिस्टेंस निकाला, S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर लगा के। तो AC में से मैंने AT माइनस कर दिया तो BC आ गया। क्लियर बेटा? एक्सक्यूज मी सर, सर हम हाँ जी। BC क्यों नहीं निकाल लेते सीधा सिर्फ 4 सेकंड इंसर्ट करके? BC क्यों नहीं निकाल देते बेटा? मान लेते हैं BC निकालना है। BC के लिए U कितना है पता नहीं बेटा। U यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी, U जो यहाँ पे वेलोसिटी होगी वो इनिशियल हो जाएगी ना। अगर आप BC मोशन लेते हो, इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो इनिशियल होगी। क्या हमें पता है? वो नहीं पता ना। जो आपका U ओके सर, आया थैंक है यू, समझ गई। ये बेटा वो इस यहाँ की है। इज दिस क्लियर? यस सर। तो या तो पहले आप इसको अगर ऐसे करना चाहते हो तो आप पहले AB मोशन लो और V इक्वल्स टू U प्लस AT लगाओ। सो V इक्वल्स टू U कितना है 6 प्लस A कितना है 4 इंटू T 5। तो V आ गया बेटा आपके पास 6 प्लस 20 यानी कि 26। तो यहाँ पे वेलोसिटी आ गई 26। अब अगर आप BC लगाना चाहते हो आप लगा सकते हो। U कितना हो गया बेटा 26, A कितना हो गया आपके पास 4, T कितना हो गया 4। अब S निकल जाएगा। तो अगर किसी को BC मोशन से इसको सॉल्व करना है तो उसके लिए आपको पहले यहाँ पर वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। आपकी चॉइस है बेटा, आप ऐसे भी कर सकते हो। दिस इज द सेकंड मेथड बेटा। इज दिस क्लियर? यस सर। बेटा आप क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। ओके गुड। अब सुनो बेटा ध्यान से, ये वीडियो आपको मिल जाएगा अभी 5 मिनट में, आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान से देखना और यही क्वेश्चन करना। कल मैं आपको वर्कशीट दूंगा जो हमने किया है, और कुछ लोगों ने कल वाला लेक्चर नहीं लगाया था तो उनको कल वाला लेक्चर भी मिल जाएगा, ताकि कल हम अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये बहुत बेबी क्वेश्चन है बेटा, आपको लग रहा है ये हमने बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन सॉल्व किए। जितना डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतने हाई लेवल पे जाओगे बेटा। सिंपल, लेकिन स्टेप वाइज ही चलना है। एकदम से सीधा हाई लेवल जंप करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो कल हम और अच्छे क्वेश्चन करेंगे, राइट? ओके, सो आई विल सी यू टुमारो एट 1। अगेन इट इज अ रिक्वेस्ट, मैं 5 मिनट पहले आपको लिंक भेज दूंगा, आप पहले ही ज्वाइन कर लेना ताकि हम 1 बजे रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दें और काम स्टार्ट कर दें। ठीक है बेटा? Yes. ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। टेक केयर। किसी को कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझे फोन कर सकते हो क्लास के बाद। अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी आ रही है, ठीक है? हाँ जी। सर आज टेस्ट नहीं होगा? नहीं टेस्ट नहीं बेटा, अभी नहीं टेस्ट। आप इस पे ध्यान दो, टेस्ट आपका अभी लेंगे। पहले आप ये चीज स्टार्ट होगी ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपकी पूरी फिजिक्स का बेस होने वाला है। ठीक है, ओके, बाय बाय, सी यू, टेक केयर, टेक केयर, बाय सर। बाय सर। Bye, sir. बाय बेटा।